someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीडियो की शुरुआत होती है नादरा से। बच्चों के यूनिफॉर्म बनवाने थे तो इसलिए हम नादरा चले गए थे। और सुबह के टाइम पे नादरा पे रश भी नहीं, सुबह नहीं दोपहर का टाइम, क्योंकि मेरी सुबह दोपहर में ही होती है तो रश भी नहीं होता। फिर नादरा गया, काम सारा निपट गया। यहाँ पर बच्चे अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे थे। फिर मैंने इनके क्या मन से करवाना सिखाया है। सारा दिन फैला हुआ होता है, सारा दिन कभी यहाँ फैला हुआ कभी वहाँ फैला हुआ। इनको फैलाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो अब मैं प्रॉपर रूटीन में आ रही हूँ कि डेली व्लॉग अपलोड, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ कि हमारे डेली व्लॉग क्या होते हैं। पर आजकल जो सर्दी चल रही है, अगर मैं ठट्ठा से पहले मैं ठट्ठा से आई थी ना शादी करके, तो वहाँ पर मुझे वहाँ की सर्दी मुझे बर्दाश्त थी। वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है। फिर मैं कराची में मैं दो दो पंखे खोल के सोती थी। तो सब मुझे बोलते तुम्हें तो सर्दी नहीं लगती, तुम्हें तो सर्दी। मुझे नहीं लगती थी सर्दी, मुझे तो कराची में सर्दी गर्मी लगती थी मतलब। और अब मुझसे कराची की सर्दी ही बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, और अब मैं पढ़ी थी सूरह कहफ। तो मैं सूरह कहफ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सूरह कहफ जुम्मे को ना पढ़ूँ ना तो मेरा जुम्मा अनकम्प्लीट है। मतलब अगर पूरा हफ्ता राउंड अप घूम के अगर जुम्मे पर आता है ना, पूरा हफ्ता ख़त्म हो गया, फिर जुम्मा वापस आ गया। और इस जुम्मे मुझे सुबह रात 12 बजे से, मतलब जुमेरात की रात 12 बजे से मुझे ऐसा फील होता है कि जो मैंने जो सूरह कहफ पढ़ी थी ना उसका असर अब ख़त्म हो गया है। मतलब मेरी जितने भी दिन प्यारे गुजरे हैं, जितने भी दिन अच्छे गुजरे हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। अगर मैंने इस जुम्मे वापस जल्दी से ज़ोहर आए, और ज़ोहर की नमाज़ में कभी पढ़ती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ से कभी पहले पढ़ती हूँ, जल्दी से मैं सूरह कहफ पढ़ूँ ताकि मैं फिर से चार्ज हो जाऊँ। तो सूरह कहफ मेरे लिए इतनी इतनी ज़रूरी हो गई है कि अगर मैं नहीं पढ़ती तो मैं समझती हूँ कि मैं चार्ज नहीं हुई हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरा पूरा हफ्ता बहुत बुरा गुजरेगा। तो इतनी मेरे लिए और हम सब मतलब कि नमाज़ हम तीनों माँ बेटियाँ माशाल्लाह से, मैं जितने वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ ना उतने वक्त ये दोनों भी पढ़ती हैं। मैं इनको मस्त पढ़वाती हूँ, कुछ भी हो रहा हो, थोड़े दो सजदे भी मारते हैं मैं कि तुम नहीं मारो। मुझे ऐसा फील होता है कि बचपन से आदत हो जानी चाहिए बच्चों की नमाज की। तो बच्चे कभी मूडी, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, पर अब 7 साल के बाद तो हमें सख्ती करनी पड़ती है। और हम कौन से पाबंद हैं, मैं कौन सी पाबंद हूँ। कभी तो पढ़ने पर आई तो मैं 5 वक्त पढ़ लेती हूँ, कभी ना पढ़ने, फजर पढ़ लेती हूँ, मैं इशा नहीं पढ़ सकती। पता नहीं क्या है, मुझे इशा की नमाज़ बड़ी लगती है, मैं नहीं पढ़ पाती। क्योंकि पूरा दिन काम करके जब मगरिब के बाद मैं आखिरी नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं अपने दिल में ही ठान लेती हूँ कि मेरी आखिरी नमाज़ है, इसके बाद मैं इशा नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है। क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद, मतलब इशा की अज़ान तो अब जल्दी हो जाती है, 7 बजे हो जाती है। तो मैं काम वगैरह, खाना वगैरह बच्चों को खिला रही होती हूँ, फिर हस्बैंड आते हैं उनको भी खिला रही होती हूँ। तो उस दौरान मैं कहती हूँ अब बस मैं ये सारा फिनिश करूँ, खिलाना पिलाना, और फिर मैं ब्लैंकेट के अंदर चली जाऊँ। और ब्लैंकेट के अंदर मैं जब पाँव डाल लेती हूँ ना, फिर नहीं दिल करता कि अब नमाज़ पढ़ूँ। तो अपने आप को चार्ज करने के लिए कल जो मैंने बनाया था लहसुन, वो खा रही थी, क्योंकि अपने आप को बूस्टर देने के लिए कि मैं थोड़ा खाऊं तो एनर्जी आए। वैसे भी मैं बता रही ना, अब यहाँ की सर्दी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मामा कहती है तो ठठाओ ठठाओ ठठाओ, मैं कहती मैं आज नहीं आना ठट्ठा भाई, मैं यहाँ फ़ैन बंद करके बैठी हुई। वरना मैं कराची में जब शादी करके आई थी, मैं फ़ैन बंद ही नहीं करती थी। मैं कंबल के अंदर छुप जाते थे, पूरा मुँह तक ओढ़ लेते थे, बैठे हुए टीवी देख रहे होते तब भी। और मैं नहीं, मैं पंखा खोल के बैठूँ, और सोते वक्त भी मुझे 2-2 पंखे सोने के लिए चाहिए। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती थी कराची की गर्मी, और कराची की सर्दी तो पड़ती ही नहीं है यहाँ पर ठंडा की। अब तो मुझे सर्दी कहाँ से बर्दाश्त होगी जब मुझे इधर की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो अभी तो कोई प्लान नहीं है वहाँ जाने का, बहुत सस्ती होती है घर में बैठे रहो। तो आज मैंने बिरयानी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में आपके साथ बिरयानी शेयर कर दूँ। मतलब रेसिपी शेयर नहीं कर रही मैं, मतलब मैं किस तरीके से थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से तेल लगाती हूँ बिरयानी की, और बहुत कुछ। अच्छा, मेरे पास है ना ये बॉल स्टाइल मतलब तपीले जो है ना वो इस तरीके के हैं। तो मुझे खुला भी है, पर वो बहुत बड़ा, वो 5 किलो का, और एक है 3 किलो का, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। पर मुझे जिस तरीके की तपीली ना उस तरीका, तो अब पर मेरे पास यही है, कढ़ाई है, तो मैं कहती हूँ कढ़ाई में मैं इसकी तेल लगाऊँ ताकि वो खुला हो, तो मुझे ऐसा लगता है मसाला अच्छे से चढ़ता है। तो थोड़ा सा खुला होना चाहिए। तो मुझे ये जो है मेरे साइजेस है ना, उसमें ये खुला मुझे ये, इसलिए मैं कढ़ाई में इसकी तेल लगाती हूँ। और मुझे इसमें ना मिक्स करने में भी ईजी होता है, क्योंकि मैं पूरी बिरयानी तेल लगा के फिर मिक्स कर लेती हूँ, पूरा मिक्स कर लेती हूँ बिरयानी को। तो वो सारा मसाला वो जो होता है वो चावलों के दाने में होता है,
बाकी इनकी कोई तय नहीं होती, कोई सालन अलग से नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ में मिक्सअप हो जाता है। और जैसे बाहर की बिरयानी में होता है वैसे ही होता है, तो ये सब कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें 2-3 मशहूर हैं जो मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती हैं सबको, जैसे कि कोफ्ते हो गए, बिरयानी हो गई, बहुत सी ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो सबको अच्छी लगती हैं। तो जब मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मेरे पड़ोस में एक और लेडी रहती हैं, अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगी ना तो लड़ने आ जाएंगी। तो वो बराबर में से तो उसको हर चीज़ की स्मेल पहुँच जाती है। तो स्पेशली मैं जब बिरयानी बनाती हूँ, मैं दोनों दरवाजे बंद करके बनाती हूँ कि उसको स्मेल ना आ जाए। और स्मेल जाती है मतलब उसको खुशबू जाती है बिरयानी की या किसी भी चीज़ की, तो फिर वो मांगने आ जाती है कि थोड़ा सा मुझे भी दे दो। अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में बात करना, पर ये होता है कि मुझे थोड़ा बिरयानी में ना, मैं कहती हूँ पहले उमेर खा ले फिर मैं किसी को निकाल के दूँ। मुझे सेटिंग समझ में नहीं आती है, मतलब वो आलू बोटी मिर्चें वगैरह वो सारे कुछ ना मिक्स हुए हुए होते हैं ना, तो सब पूरी बिरयानी को वो ऊपर नीचे अजीब सा करना पड़ता है किसी को देने के लिए। किसी को ऐसे तो नहीं उठा के चमचा भर के दे दें, तो सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए प्लेटर के अंदर। तो मैं ये कहती हूँ कि पहले उमेर खा ले फिर मैं बांट दूँगी। मैं वैसे बहुत सखी हूँ, वाकई में बहुत सखी हूँ। मैं कहती हूँ मैं पहले उनको खिला दूँ, जो बेचारा कमाता है पूरा दिन मेहनत करता है, पहले वो खा ले, तो इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी उनको भी बिरयानी, मैंने आपको बताया कि बिरयानी मेरी अच्छी बनती है, तो उनको भी पसंद है, तो वो खा लें फिर मैं। और मेरी जो सास है उनके घर में बनती है जुम्मे को अखनी, और मैं अपने मायके से बिरयानी बनाती आई हूँ। अखनी मुझसे अच्छी नहीं बनती है, तो अखनी इसलिए मैं बनाती हूँ। जब कोई सालन बच जाता है, उसका लेफ़्ट ओवर सालन का होता है, बहुत सारा बच गया है सालन, तो मैं उसमें और मज़ीद टमाटर वगैरह डाल के अखनी बना लेती हूँ। बट मेरी सास की अखनी इतनी मज़ेदार बनती है ना कि लिटरली जब मैं वहाँ अपनी सास के घर रहती थी, तो मुझे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जो अखनी की खुशबू मेरी नाक में जा रही होती थी ना, मतलब 9 बजे वहाँ नाश्ता कर लेते थे, फिर मुझे भूख लग रही होती थी, वो खुशबू स्मेल जब मेरे जैसे मेरे पड़ोसन को जाती ना, वैसे ही मुझे खुशबू आ रही होती है। तो मैं कहती जल्दी बस अब मेरी सास नमाज़ पढ़ लो, हम 10 बजे हूँ खाना। वो कहती थी तुम खा लो तुम खा लो। मैं कहती नहीं, मुझे अभी भी यही है, मैं बच्चों को खिला देती हूँ पर मैं खाती हूँ मेरे के साथ, मतलब हम 10 बजे उस पर एक मैं खाती हूँ। अलग से मुझे खाने की मेरी आदत नहीं है, भले ना थोड़ी कोई चीज़ भी हो, वो भी मैं बोलूँगी हम मिल के खाएँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता अकेले अकेले खाने में। तो बच्चों को मैं इसलिए खिलाती, तो बच्चे अपने बाप के आगे इतना नाटक करते हैं, मुंह जल रहा है, पानी दो, ये दो, इतना नाटक करते हैं। उनको खाना नहीं होता, उनको बस नाटक चल रहे होते हैं। तो इतना मुझे वो हो रहा होता है कि क्या यार, तो डिस्टर्बेंस होती है। मैं कहती हूँ खाने के वो मुझे बार बार खड़े कर रहे हैं, पानी दो, मुंह जलता है, ये दो। मैं पानी 10 पे लेके इसलिए नहीं बैठती, फिर वो पानी पी पी के पेट भर लेते हैं। पर पानी के ऊपर गिलास के ऊपर पानी पी रहे होंगे, गिलास भर भर के पानी पीते जाएंगे, बस पानी से इनका गुजारा हो रहा होगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मुझे पता है पहले जैसे नहीं बन पाते हैं, पहले मैं अपने व्लॉग्स पर बड़ी मेहनत करती थी, अब मैं अपने व्लॉग्स पर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ। मैं बस ऐसे जैसे व्हाट्सअप के स्टेटस लगाते हैं ना कि बना लिया और डाल दिया, बना लिया और डाल दिया, बस मैं पहले तो मैं बहुत मेहनत करती थी एडिटिंग करने में, मतलब शायरी ढूंढती थी, नए नए डायलॉग्स ढूंढती थी और उसको फ़िल्टर लगाती थी, उनको बहुत मैं इफ़ेक्ट लगाती थी। अब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बस डायरेक्ट बनाती हूँ उसको इस फ्रेम के साथ, यूट्यूब की जितनी उसकी है फ्रेम के साथ उसको फिक्स करती हूँ और फिर मैं बस ख़त्म हो गया और वॉइस ओवर कर देती हूँ। इतनी कोई मेहनत नहीं करती। तो मैं देख रही हूँ, मुझे किसी ने कहा था कि डेली व्लॉग डालोगी तो ही तुम्हारी जो वीडियो है वो रिकमेंडेशन में आएगी, तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।